नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारा जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रखते हैं उसको कैसे देखते हैं, मतलब उसको कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे उससे समझते हैं कि क्या क्या कनेक्शन है, कहाँ कहाँ जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमने एक ड्राइंग बनाया हुआ है जो कि 4 पेज का ड्राइंग है। आप देख सकते हैं, इसको मैं अभी एडोब रीडर से खुला हुआ हूँ। इसको आप इसको मोबाइल से भी देख सकते हैं, स्मार्टफोन से, या फिर जिसमें पीडीएफ देख सकते हैं, या फिर लैपटॉप पीसी सभी में से इसको खोल के देख सकते हैं। सबके पास ये ड्राइंग भी बहुत सारी जगह में होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में अप्रूव्ड करके एक लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये ड्राइंग अप्रूव्ड हो गया है। यहाँ पे आज बिल्ड लिखा है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो ड्राइंग था ये अप्रूव्ड होके जो कमीशनिंग होता है साइट पे, उसके हिसाब से वायरिंग होके, वायरिंग चेक होके, मॉडिफाई करके फाइनल लास्ट मॉडिफाई जो रहता है वो हो चुका है। आज बिल्ड का मतलब रहता है, मतलब ये पूरा फाइनल ड्राइंग है जो कि वायरिंग के बाद भी, मतलब वायरिंग के बाद जो अपडेट करते हैं, अपडेट होने के बाद ये आज बिल्ड बन जाता है। मतलब ये दोनों एक साथ नहीं रहता है। यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए आपको लिखा हूँ कि अप्रूव्ड और आज बिल्ड। जो ये वायरिंग रहता है, ये वायरिंग खत्म होने से पहले ये इंटरनल यूज के लिए रहता है, अप्रूवल के लिए रहता है, रिजेक्ट भी होता है। तो उसके बाद लास्ट में बनता है हमारा आज बिल्ड। तो जब अप्रूव्ड रहता है तो सिर्फ अप्रूव्ड लिखा रहता है, या आज बिल्ड लिखा नहीं रहता है। या फिर कभी कभी इसमें रिजेक्ट भी हो जाता है, या फिर कभी कभी इसमें हमारा इंटरनल यूज के लिए भी रहता है, वायरिंग पर्पस के लिए रहता है। तो ये सब चेकिंग के लिए रहता है, टेस्टिंग के लिए रहता है, ये सब उसका स्टेटस रहता है। तो आप देख देखे होंगे सभी में लेफ्ट साइड और राइट साइड में कि ऊपर में हमारा वैसे 1 2 3 ABCD करके कॉलम और रो का नंबर लिखा होगा। ये सिर्फ एड्रेस मतलब लोकेशन के लिए लिखा हुआ है। जैसे कि ए का अगर देखेंगे, ए किस लोकेशन पे है तो आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे 2 नंबर रो में और सी रो में 2 नंबर कॉलम में ए प्रेजेंट है। अगर ओ का अगर बात करेंगे तो वो कहाँ पे आपका मिलेगा, वो तो आपका यहाँ पे 4 नंबर या 5 नंबर के बीच में, यहाँ पे सी के बीच में आपको 4C के अंदर आपको मिल जाएगा लोकेशन वो कहाँ पे है। तो ये ड्राइंग में बहुत बड़ी आसानी से मदद करता है कि एक रिले का कॉन्टैक्ट हो गया या फिर कोई पुश बटन हो गया, कहाँ पे लगाए, किस स्पेस पे लगाए, वो सीधा यही कॉलम और रो से आपको पता चल जाएगा। कितना नंबर पेज, कितना नंबर कॉलम पे वो है, आपको ये आराम से मिल जाएगा देखने में। अब बाद में देखेंगे, उसको समझा देंगे बाद में। तो अभी यही चीज़ रहता है उसके अंदर, अप्रूव या फिर आज बिल्ड या फिर रिजेक्टेड, ये सब स्टेटस उसमें रहता है। तो उसके बाद उसके नीचे चले जाएंगे तो लेफ्ट साइड में आप देखिए कुछ ब्लू कलर में लिखा है जो कि टर्म एंड कंडीशन रहता है हमारा जो ड्राइंग बनाया हुआ है उसी कंपनी का, कि ये ड्राइंग आप कॉपी नहीं कर सकते विदाउट रिटन परमिशन, या फिर इसका रिप्रोड्यूसिंग मना करने के लिए वो लोग लिख के रहते हैं। उसका नोटिफिकेशन जैसा रहता है, मतलब उसको यूज़ नहीं करना है करके इसी मॉडल को। तो इसी तरह से रहता है इसका। तो उसके बाद आप देखेंगे तो नीचे बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ रहता है, तो उसको कोई लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन इसमें बहुत चीज़ रहता है जिसको पता है वो लोग ध्यान देते हैं उसमें। तो आपको ये बड़ी आसानी होता है पता करने में कि ये ड्राइंग कब का है, मतलब लेटेस्ट वाला है कि पुराना वाला है। तो यहाँ पे देखिए पहले सबसे पहले आता है ड्रॉन बाय, मतलब कौन इसको ड्राइंग बनाया है, मतलब जो इसको डिजाइन बनाया है उसका नाम यहाँ पे रहता है। तो चेक्ड बाय जो रहता है उसका मतलब चेक कौन किया है। ड्राइंग तो बन गया, ड्राइंग बनने के बाद कोई एक चेक करता है ये सही है कि नहीं सारा चीज़, क्योंकि कहीं भी मिस्टेक हो सकता है, कहीं भी पेज नंबर गलत हो सकता है, कहीं पे भी जो NINC कॉन्टैक्ट कुछ गलत हो गया, तो उसको चेक करने के बाद कोई एक अप्रूव करता है। तो अप्रूव्ड में जो कोई भी कंपनी का एक ओनर रहता है या फिर उसका मैनेजर रहता है, कि कोई भी हेड रहता है उस डिज़ाइन डिपार्टमेंट का, वो उसको अप्रूव करता है कि हाँ ये ड्राइंग सही है। तो रिवीजन नंबर यहाँ पे डालते हैं 4th डिवीजन, मतलब ये चार बार ड्राइंग बनने के बाद ये फाइनल ड्राइंग है। तो अगर जब ये ड्राइंग पहले बना होगा उसका ये फर्स्ट रिवीजन रहेगा, सेकंड डिवीजन में कुछ मॉडिफाई होगा, थर्ड डिवीजन में कुछ कंपनी बोला तो कंपनी के हिसाब से मॉडिफाई होगा, और 4th रिवीजन में क्या होगा, फाइनल रिवीजन में हमारा जो फील्ड पे लगा हुआ है एक्चुअली वही उसी के हिसाब से फेरुल नंबर कॉन्टैक्ट सारे अपडेट करने के बाद ये हमारा लास्ट रिवीजन बनता है। तो जो खरीदा होगा पैनल उसको रिवीजन से पता चल जाएगा कि ये ड्राइंग कब का है, मतलब लेटेस्ट वाला है कि पुराना वाला है। तो उसके बाद यहाँ पे जो कंपनी जो इसको बनाया है, जो ऑर्डर लिया है, उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, लोगो वगैरह रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके बाद प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, मतलब ये जो पेज है ये पेज किस पर्पज के लिए है, मतलब किस चीज़ का पेज है ये, तो पेज का नाम यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे हमारा कंटेंट रहता है, जैसे बहुत सारी चीज़ रहता है, तो उसी हिसाब से ये ड्राइंग किस चीज़ का है। तो वायरिंग का है तो कंट्रोल वायरिंग का, पावर का है तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, जो भी होगा उसमें GA का होगा तो जनरल अरेंजमेंट GA का, IGA होगा तो IGA का। तो इसी तरह से सभी चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो आप पता कर सकते हैं कि ये जो पेज है किस चीज़ का पेज है।
या फिर मोटर नंबर, मोटर नाम, इसे लिख देने से, पंप नंबर लिख देने से आपको पता चल जाएगा कौन सा पंप नंबर आपको देखना है। डायरेक्ट वही वाला पेज में आप जा सकते हैं। तो उसके बाद नीचे आता है कि प्रोजेक्ट ऑर्डर नंबर। प्रोजेक्ट ऑर्डर नंबर मतलब जो हमारा परचेस ऑर्डर आता है, पीओ नंबर आता है, या फिर कुछ ऐसा ही आता है नंबर वगैरह, जिसमें से आप उसको खरीदते हैं या फिर पैसा पेमेंट करते हैं, उसी चीज़ का नंबर यहाँ पे डालते हैं, जिसको नॉर्मली पीओ नंबर बोलते हैं। तो उसको परचेस ऑर्डर नंबर वो यहाँ पे डाल देते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि ये कब का, कौन सा प्रोसेस का, क्या कौन सा परचेस का ये ड्राइंग डिजाइन है। तो उसके बाद क्या आता है प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम मतलब ये किस चीज़ का प्रोजेक्ट है, किसका ड्राइंग है, यहाँ पे उसका हेडिंग वगैरह लेता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्कशॉप कंट्रोल स्टेशन, या फिर कोई क्रेन हो गया, क्रेन का लिखा हुआ है, या फिर कोई पंप हो गया, कुछ भी होगा जो प्रोसेस का नाम है, जिस चीज़ के लिए ये ड्राइंग बना है, जो पैनल इसके लिए यूज होगा, उसी का नाम यहाँ पे लिखते हैं, प्रोजेक्ट का नाम। जैसे कोई पंप लगाया यहाँ पे, तो सम्पम्प मान लीजिए लगाया, तो उसका नाम रहेगा सम्पम्प 1 करके। तो इसी तरह से इसका प्रोजेक्ट का नाम रहता है, कौन सा प्रोजेक्ट है ये, उसका नाम रहता है। कुछ एक्सटेंशन पैनल कर लगा रहे हैं, या फिर कोई बेसिक एमसीसी बना रहे हैं, वर्क स्टेशन बना रहे हैं, वर्कशॉप कंट्रोल के स्टेशन बना रहे हैं, तो उसका नाम रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कस्टमर जो रहता है, कस्टमर मतलब कौन इसको खरीदता है आपसे, उसी का नाम, मतलब ये जाके जहाँ पे इंस्टॉल होगा उसी कस्टमर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ जाता है। तो प्रोजेक्ट का नाम हो गया, यहाँ पर कस्टमर का नाम भी हो गया, कौन सा कस्टमर। यहाँ पे जैसे दिल्ली आईआईटी के एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग डाले हैं यहाँ पे नाम, तो ये उनका पैनल नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए डाले हैं। जैसे कि वो लोग अगर ऑर्डर करेंगे तो उनको इसी तरह का ड्राइंग डिजाइन दिया जाएगा, कोई भी जिस कंपनी का होगा उसी कंपनी का नाम यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो उसके बाद आता है पेज नंबर। पेज नंबर 1 है ये, और नीचे जो पेज नंबर 1/4 लिखा है, इसका मतलब ये है, ये जो ड्राइंग है ये 4 पेज का ड्राइंग है, और इसमें से ये जो है ये 1 नंबर पेज है। तो ये अगर किस लिए लिखते हैं कि अगर कभी खो जाता है, या फिर बीच में से कोई सीट अगर टूट जाता है, तो सीट कितना नंबर था आपको पता चल जाएगा, कि ये 4 पेज का ड्राइंग था, और ये 4 पेज से ये 1 नंबर वाला पेज है। तो बीच में एक पेज गायब हो गया, आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि कितना पेज का पूरा टोटल ड्राइंग था। तो 1/4 मतलब 4 पेज का ड्राइंग था, उसमें ये जो पेज है ये 1 नंबर वाला पेज है। इसी तरह से नीचे वाला में देखेंगे तो 2 नंबर, 3 नंबर, 3/4, लास्ट में आएगा 4/4। तो सभी ड्राइंग में इसी तरह से नंबरिंग किया जाता है, क्योंकि पता चल जाएगा कि कौन सा वाला ग्रुप का या फिर कौन सा वाला ड्राइंग का ये पेज है, यहाँ से आपको पता कर सकते हैं। तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये 1/4 है, कि 2/4 है, कि 3 नंबर वाला है, कि 4 नंबर वाला है। ऐसे आपको इजीली पता करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ रहता है पेज नंबर वगैरह। तो उसके नीचे साइड में एक दिया होता है स्केल का। यहाँ पे स्केल का तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ता इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में, स्केल का बहुत सारा ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है सिविल वाला ड्राइंग में। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में इतना खाली वायर तो लगाना है बस, स्केल का इतना ध्यान कोई देता नहीं, लेकिन ये सिंबल उसमें रहता है कि ये स्केलिंग किया हुआ है करके, लेकिन एक्चुअल में स्केल यहाँ पे यूज़ नहीं होता। तो सेकंड पेज में हमारा आ जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लीजेंड्स या फिर सिंबल, जो कि हमारा इस ड्राइंग में यूज हुआ है। तो ये सारे जो कंट्रोल वायरिंग, पावर वायरिंग जो भी हुआ है, उसमें कुछ सिंबल देके हमारे वायरिंग का डिजाइन ड्राइंग बनता है। ऐसा नहीं कि मोटर डायरेक्ट यहाँ पे लेकर रख दिया, तो इसके लिए कुछ सिंबल लगता है, तो उसको देखते थे। यहाँ पे जो पहला वाला सिंबल देख रहे हैं यहाँ पे, ये 3 पेज एमपीसीबी का है। यहाँ पे उसका एमपीसीबी का सिंबल इसी तरह से रहता है, 3 इनपुट 3 आउटपुट करके। तो ये है उसका एमपीसीबी का। इसके नीचे आ गया हमारा मोटर का सिंबल। सिंबल आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि कौन सा सिंबल क्या है, तो उसी हिसाब से आप ड्राइंग समझ पाएंगे। नहीं तो आप सिंबल ही पता नहीं होगा तो आप ड्राइंग देखने से आपको पता नहीं चलेगा कि क्या लगा है, क्या कहाँ से आया है वायर। तो उसके बाद 2 पोल एमसीबी है, 3 पोल कॉन्टैक्टर रख दिया हुआ है। उसके बाद 1 पोल 2 है, सिलेक्टर स्विच है, जिसे सिलेक्टर स्विच बोलते हैं। लोकल मैनुअल रिमोट के लिए सब सिलेक्टर स्विच लगाते हैं, उसी चीज़ के लिए लगा हुआ है यहाँ पे सिलेक्टर स्विच। उसके बाद आ जाते हैं हमारा रिले, कॉन्टैक्टर, कॉयल वगैरह लगा हुआ है, जो कि कॉन्टैक्टर का कॉयल जैसे A1 A2 रखा हुआ रहता है, तो रिले भी हो सकता है या फिर कॉन्टैक्टर भी हो सकता है, पावर कॉन्टैक्टर भी हो सकता है उसमें। तो उसी हिसाब से ड्राइंग में सब यूज हुआ है, आपको इसी तरह से देखना भी है कि ड्राइंग में कहाँ पे क्या लगा हुआ है। तो उसके बाद नीचे आते हैं तो पुश बटन लगा हुआ है। पुश बटन ड्राइंग में एक एनो टाइप का लगा हुआ है, एक एनसी टाइप का लगा हुआ है, तो दोनों का यहाँ पे दिखा हुआ है। तो आप नीचे भी देख सकते हैं एक एनो कॉन्टैक्ट है, जो कि एनो एनसी कॉन्टैक्ट बहुत सारे ड्राइंग में रहता है। और जो इसका नाम लिखा होगा, मान लीजिए एनो कॉन्टैक्ट के साइड में R1 लिखा है कि R2 लिखा है, उसका मतलब ये R1 रिले का ही एनो कॉन्टैक्ट है। उसका मतलब आर जो भी रिले का नंबर लिखा होगा उसी का एनो कॉन्टैक्ट, एनसी कॉन्टैक्ट यहाँ पे यूज होता है। तो पुश बटन का यहाँ पे एनसी वाला यूज हुआ है, तो एनसी वाला देखिए दिया है यहाँ पे कि एनसी कॉन्टैक्ट है पुश बटन। तो पुश बटन का डिजाइन जो सिंबल है इसी तरह से आपको मिलेगा। तो एक मिलेगा एनो वाला, ऐसे पुश वाला होगा,
तो ये एनो पुश बटन हो जाएगा, जैसे स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। एनसी वाला हमारा स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर इमरजेंसी स्टॉप के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके बाद आता है एनो कॉन्टैक्ट, जो नॉर्मली जैसे रिले का कॉन्टैक्टर का उसी का सब रहता है, तो इसी सिंपली एनो कॉन्टैक्ट है। तो उसके बाद आता है हमारा एनो कॉन्टैक्ट, बहुत सारे जगह में यूज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज है एनो कॉन्टैक्ट वगैरह। उसके बाद टर्मिनल जो लिखा है, टर्मिनल यहाँ पे दिखा हुआ है, जो 1 2 3 4 करके लिखा है, ये है टर्मिनल पॉइंट, गोल गोल राउंड करके लिखा है। उसके बाद फेरुल नंबर लिखा हुआ है सारे वायर में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सब। तो ये है हमारा फेरुल नंबर बोलते हैं इसको, एक फेरुल का पट्टी डाल के उसके ऊपर प्रिंट होकर नंबर लिखा जाता है, जिसमें से आपको वायर नंबर पता चलता है। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारा यहाँ पे ऑक्सिलरी एनसी कॉन्टैक्ट, मतलब ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट मतलब जो कि रिले हो गया, कॉन्टैक्टर हो गया या फिर एमपीसीबी हो गया, उसका सब ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट रहता है। तो नॉर्मल वाला से वाला डिजाइन मिलेगा, तो ये एनो एनसी वाला मिलेगा। एमपीसीबी का अगर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट देखेंगे तो उसका इसी तरह का डिजाइन रहता है, जैसे ओएलआर या फिर बीएमआर जो बायोमेट्रिक रिले, ओवरलोड रिले या फिर एमपीसीबी का जो भी एनो कॉन्टैक्ट रहता है, एनसी कॉन्टैक्ट रहता है, ये इसी डिजाइन का रहता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि छोटा सा सिंबल जैसा बना हुआ है ओवरलोड का जैसा, तो यही सिंबल हमारा एमपीसीबी भी था और यहाँ पे भी है। जो उसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, तो ये सिंगल एनो कॉन्टैक्ट, एक एनसी कॉन्टैक्ट का फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि एमपीसीबी का ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, जो कि ट्रिपिंग में काम करता है। नॉर्मल वाला एनो एनसी होता है जो ऑन करने से ऑन ऑफ होता है, तो इसमें नॉर्मल वाला एनो एनसी रहेगा, ये वाला सिंबल रहेगा। तो आपको समझना है कि ये ट्रिपिंग में ही काम करेगा, सिर्फ ट्रिपिंग में इसका एनो एनसी चेंज होगा। तो उसके बाद आता है हमारा एलईडी इंडिकेशन, जो कि ऑन ऑफ ट्रिप के लिए ऑन यूज होता है। उसके बाद आता है हमारा अर्थिंग बहुत सारे जगह पे लगा हुआ रहता है, जिसका वायरिंग में इसी तरह का सिंबल मिलता है यूज करने से। तो ये सिंबल जहाँ पे देखेंगे आपको समझ में आएगा कि ये अर्थिंग क्या हुआ है। जैसे हमारा मोटर को अर्थिंग करते हैं, पावर बोर्ड को अर्थिंग करते हैं, पैनल को अर्थिंग करते हैं, तो इसी तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये अर्थिंग वाला सिंबल ही यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसके नीचे जाके देखते हैं, यहाँ पे आगे हम लोग पावर वाला ड्राइंग में, तो यहाँ पे देखें हेडिंग भी लिखा हुआ है पावर वाला का, नीचे में ये पेज डिस्क्रिप्शन रहता है। तो यहाँ पे हम लोग पावर ड्राइंग के साथ साथ एक पीएलसी का कंट्रोल वाला भी दे दिया है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा जगह सेव हो जाएगा, ज़्यादा पेज नहीं लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन ये जो पेज है, ये लेफ्ट साइड वाला जो फिगर दिख रहा है, ये पावर वाला पार्ट है, जो पावर कनेक्शन है स्टार्टर का, ड्यूल स्टार्टर का। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये पीएलसी पैनल का फीडबैक और पीएलसी से जो कमांड आता है हमारा स्टार्ट के लिए, यहाँ पे इसको दिया हुआ है। अब बहुत लोग यहाँ पे को पता होगा ये सब डिज़ाइन कैसे पावर कनेक्शन होता है, कैसे कंट्रोल कनेक्शन रहता है, लेकिन ये आपको कैसे देखना है, कैसे सीखना है, जो लोग को नहीं पता है उनको लिए बनाया है। तो उन लोग कैसे पता करेंगे कि ये वायर कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, इसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे L1 L2 L3 जो है, ये मेन 3 फेज पावर सप्लाई है पैनल का, जो कि उसके ऊपर लिखा हुआ है क्लियरली 415 वोल्ट 630 एम्पियर का ये बस है। उसमें 50 हर्ज का फ्रीक्वेंसी है, 50 किलो एम्पियर का लोड ये सह सकता है इंस्टेंटेनियस करंट का। एल्यूमिनियम बस है, मतलब एल्यूमिनियम बस बार है, इसमें कॉपर होता तो कॉपर लिखता। तो मतलब ये बस बार पूरा दिया हुआ है ये पूरा पैनल में, उससे ये टैपिंग लिया हुआ है। एल्यूमिनियम का बस मतलब एल्यूमिनियम का, एल बस मतलब एल्यूमिनियम का बस बार दिया हुआ है इतना रेटिंग का 630 का। यहाँ पे हमने उसका टैपिंग लेके हमारा जो एमपीसीबी लगा हुआ है, यहाँ पे 40 एम्पियर का आप देख सकते हैं यहाँ से, तो 40 एम्पियर का एमपीसीबी लगा हुआ है 3 फेज में। यहाँ ये ऑन करेंगे तो हमारा ड्यूल स्टार्टर को पावर जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये L1 L2 L3 वाला इनकमिंग लगा हुआ है। उसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो है एमपीसीबी का, एक ऑन ऑफ के लिए ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट 2 रखा हुआ है यहाँ पे, Q1 Q2 Q1.1 1.2 और 1.3 1.4 जो है ये ट्रिपिंग के लिए, मतलब ऑन ऑफ करने से ये जो 2 एनो कॉन्टैक्ट एनसी कॉन्टैक्ट ये काम करेगा। ऑन ऑफ करने से मतलब एमपीसीबी को ऑन करेंगे तो ये पिकअप करेगा। और नीचे वाला जो 2 ट्रिपिंग कंडीशन में दिया हुआ है, वो सिर्फ ट्रिप कंडीशन में ही चेंज होगा। उसका जो एनो एनसी, ये हमेशा एनो एनसी ऐसे ही रहता होगा, जब ये ट्रिप करेगा तब जाके ये चेंज होगा। मतलब ये जो ऑन ऑफ वाला और ट्रिप वाला ये दोनों अलग अलग है। ट्रिप वाला हमेशा काम नहीं करेगा कि ऑन ऑफ वाला हमेशा काम नहीं करेगा। ऑन ऑफ करने से ऑन ऑफ वाला चेंज होगा, ट्रिप करने से ट्रिप वाला चेंज होगा एनो एनसी। तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। उसका कॉन्टैक्ट जो दिया है, 4 कॉन्टैक्ट दिया है, 2 ऑन ऑफ के लिए, 2 ट्रिप के लिए। मतलब जब ट्रिप करेगा ये नीचे का दोनों पिकअप होगा, जब ऑन ऑफ होगा तो ऊपर का 2 ऑन ऑफ होगा। तो इसी तरह से ये काम करता है हमारा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ड्यूल स्टार्टर का वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग किस तरह से होता है। जिसको पता नहीं वो लोग समझ भी जाएंगे यहाँ से। तो आप देख सकते हैं हमारा ये जो है, ये हमारा पावर पार्ट हो गया। तो यहाँ पे
एमपीसीबी का एनओएनसी कॉन्टैक्ट दे दिया, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। उसके बाद नीचे अगर आएंगे तो आपको यहाँ पे जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। ये हो गया जो एमपीसीबी का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, जो कि एनओ कॉन्टैक्ट रहता है, कि एनसी कॉन्टैक्ट रहता है। उसके बाद हम नीचे देखेंगे तो K1 करके कॉन्टैक्टर दिया हुआ है। और जो एनओ एनसी कॉन्टैक्ट यहाँ पे हमारा जो कंट्रोल वायरिंग में यूज हुआ है, जो कि एक ट्रिप के लिए यूज हुआ है, ट्रिपिंग वाला कॉन्टैक्ट। एक ट्रिप का एनओ कॉन्टैक्ट भी यूज हुआ है हमारा पूरा यहाँ से कंट्रोल सिस्टम को ये करने के लिए। तो उसका यहाँ पे ड्राइंग नंबर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉलम भी लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे आप उसके ऊपर में तो उसको पिछले वाले मतलब जहाँ से उसका कनेक्शन दिया हुआ है, कहाँ पे यूज हुआ है, वहाँ पे भी क्लिक करके जा सकते हैं। पीडीएफ में अगर होगा तो एडोब रीडर में। तो मतलब इसका आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 3.2 करके लिखा है, मतलब 3 नंबर पेज का 2 नंबर कॉलम पे इसका यूज हुआ है। तो इसको क्लिक करके भी आप उसको जा सकते हैं वहाँ पे। 1.2 लिखा है, मतलब 1 नंबर पेज का 2 नंबर कॉलम में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एनएनसी कॉन्टैक्ट यूज हुआ है। यहाँ पे एमपीसीबी का ऑन वाला जो ऑन ऑफ से जो चेंज होगा वो यूज हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी यूज हुआ है, इमरजेंसी पुश बटन। तो उसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली। तो ये जो पावर ड्राइंग है यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, एक कॉन्टैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है जो बोल रहा था ड्यूअल हमारा नॉर्मली कॉन्टैक्टर से चलता है। तो एक K1 कॉल के कॉन्टैक्टर में चलता है, जहाँ से RYB 3 फेज आ रहा है। हमारा नीचे जो टर्मिनल पॉइंट लगा है RYB, वहाँ पे अगर लगा है, वहाँ से हमारा मोटर को गया है। तो नॉर्मली पैनल में ऐसे ही रहता है, मतलब RYB का पॉइंट रहता है और वहाँ से केबल डाला जाता है हमारा मोटर तक। तो पैनल में RYB पॉइंट तक रहता है, टीवी तक, और टीवी से केबल लगा के हम लोग ले जाते हैं मोटर तक। तो मोटर का ऐसे ये मोटर का सिंबल दिया हुआ है, एक अर्थिंग भी यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं जैसे सिंबल आप देखे थे। तो 3 फेज मोटर है नॉर्मल ड्यूअल वाला। तो मोटर का रेटिंग भी ड्राइंग में कभी कभी लिखा हुआ रहता है, कभी कभी पता नहीं अगर होता है कौन सा ड्यूअल कौन सा रेटिंग का मोटर चला है, तो अभी लिखता नहीं उसमें, नहीं तो वो भी चीज़ ही लिखा हुआ रहता है ड्राइंग में, कितना किलोवाट कितना लोड का मोटर भी है। ये हो गया एमपीसीबी वाला ऑक्सिलरी पार्ट हो गया, जो कि ऑन ऑफ का, एक ट्रिपिंग का, फीडबैक का। ये सब सिंगल पेज वाला है, ये पावर में नहीं रहता है, ये कंट्रोल ऑक्सिलरी कंट्रोल रहता है उसमें। तो ये इसमें ये चीज़ आपको मिल जाएगा ड्राइंग में, पावर वायरिंग, उसका क्या क्या ऑक्सिलरी यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ आपको मिल जाता है ड्राइंग में। तो उसके बाद यहाँ पे पीएलसी फीडबैक के लिए कुछ हम लिया है, जो कि 24 वोल्ट पीएलसी से आ रहा है, और हमारा यहाँ से घूम के उधर फिर रिटर्न जा रहा है पीएलसी को, मतलब डीआई के हिसाब से जा रहा है। तो यहाँ पे एक कॉमन 24 वोल्ट आया है, ये वाला पहला वाला। उसके बाद रिमोट सिलेक्शन है कि नहीं, अभी मतलब लोकल पे है कि रिमोट में, मतलब एलसीए से चलेगा या फिर हमारा पीएलसी से चलेगा, उसका एक सिलेक्शन रहता है जिसको लोकल रिमोट बोलते हैं। वो लोकल रिमोट अभी रिमोट में है कि नहीं, उसका एक फीडबैक रहता है। उसके बाद मोटर ऑन का, जब ऑन होगा रनिंग करेगा, मतलब उसको ऑन रन फीडबैक बोलते हैं। तो जब ऑन होगा और फीडबैक जाएगा, उसके बाद मोटर जब ट्रिप हो जाएगा उसका भी फीडबैक जाएगा कि मोटर ट्रिप हो गया करके। और एक इमरजेंसी फीडबैक रहता है, जो कि इमरजेंसी पुश बटन मारा हुआ है कि नहीं मारा हुआ है, उससे एक फीडबैक जाता है। इमरजेंसी अगर हेल्दी है तो वो हेल्दी फीडबैक जाता है उसमें। तो इसी चीज़ का फीडबैक रहता है कि हमारा कमांड आता है पीएलसी से, जो कि स्टार्ट स्टॉप करने में रिमोट मोड में जब रहता है। लोकल से रहता है तो लोकल से स्टार्ट स्टॉप पुश बटन दबा के हम लोग चला देते हैं, लेकिन जब रिमोट मोड में रहता है तो उसमें क्या करते हैं कि पीएलसी से एक हमारा यहाँ से जाता है पैनल से 110 वोल्ट वाला कि 24 वोल्ट वाला कॉन्टैक्ट जाता है हमारा पीएलसी में, वहाँ से एक रिले आउटपुट के थ्रू से वो एनओएनसी चेंज होकर हमारा फिर रिटर्न आता है हमारे पास। तो हमारे पास आएगा तो हमारा जो कॉइल लगा हुआ वो पिकअप करेगा। तो इसी तरह से उसको बोलते हैं ऑन ऑफ कमांड का लिए बोलते हैं, उसको ऑन कमांड नॉर्मली बोला जाता है, जो कि ये वाला ड्राइंग हमने दिया हुआ है यहाँ पे। तो मतलब कुछ फीडबैक जाता है हमारा पीएलसी को, और वहाँ से भी एक कमांड आता है चलाने के लिए। तो ऐसे ही इतना ही मैक्सिमम फीडबैक हमारा यूज होता है, एक कमांड और 4 फीडबैक। तो इसी तरह से आप कुछ और भी चाहिए तो और इसमें ऐड कर सकते हैं फीडबैक के लिए, या फिर किसी को घटाना चाहिए तो आप घटा भी सकते हैं, उसको कोई ज़रूरत नहीं तो उसको आप भी नहीं कर सकते हैं, चलेगा। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल वायरिंग। तो कंट्रोल वायरिंग आप नीचे देख सकते हैं, कंट्रोल वायरिंग लिखा हुआ है। तो जैसे पावर वायरिंग हो गया, ऐसे ही कंट्रोल वायरिंग 110 वोल्ट का यहाँ पे एमपीसीबी लगा है, एमसीबी लगा है, एमपीसीबी नहीं एमसीबी लगा हुआ है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि 6 एम्पियर का लिखा हुआ है, डीपीएमसी मतलब डबल पोल एमसीबी। तो इसको ऑन करेंगे तो कंट्रोल हमारा ऑन होगा। जैसे एमपीसीबी ऑन कर रहे थे हमारा 3 फेज पावर आ रहा था,
जैसे ये एमसीबी ऑन करेंगे तो हमारा कंट्रोल सिस्टम ऑन होगा पूरा, मतलब चलाने के लिए ये कंट्रोल ऑन हो जाएगा। तो इसमें से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 से हमारा पावर सप्लाई आ रहा है। एक नीचे सीधा वाला जो है नीचे जा रहा है, ये वाला फेज हो गया, फेज सभी में गया, और न्यूट्रल वाला नीचे चला गया। सभी जितना रिले था, जितना हमारा इंडिकेशन था, वो सभी में हमारा न्यूट्रल पहले से जाकर लग गया। मतलब न्यूट्रल का कोई काम ही नहीं है वायरिंग में ऊपर में। तो ये सीधा गया, हमारा जो लाइट जलेगा, जो कॉन्टैक्टर पिकअप होगा, जो रिले पिकअप होगा, ये सीधा जाके उसमें कनेक्ट हो गया एक साइड में, क्योंकि सबको न्यूट्रल मिलना भी पड़ेगा। न्यूट्रल नहीं मिलेगा तो चलेगा नहीं, तो इसलिए सब न्यूट्रल जाके उसमें लग गया। तो अभी जो वायरिंग होगा वो सिर्फ फेज का होगा, फेज घूम के इसमें कॉइल में या फिर एलईडी इंडिकेशन में आएगा तो ये रनिंग करेगा, शुरू करेगा। तो इसी तरह चले देखते हैं, हमारा यहाँ पे बहुत सारे रिले और इंडिकेशन लगा दिए, जो कि इंडिकेशन हमारा रनिंग के लिए रहेगा, एक ऑफ कंडीशन के लिए रहेगा, एक ट्रिप कंडीशन के लिए रहेगा, जो एलईडी इंडिकेशन बोलते हैं। रनिंग के लिए हमारा रेड रहता है, ऑफ के लिए ग्रीन रहता है, और ट्रिप के लिए अंबर वाला रहता है, जिसको ऑरेंज कलर जैसा दिखता है लेकिन उसका नाम है अंबर बोलते हैं उसको। तो आप देख सकते हैं फेज वाला हमारा यहाँ पे ऊपर आके यहाँ पे टीवी में लग गया X161 करके 3 नंबर टीवी में ये दे दिया है। 3 नंबर और 4 नंबर के बीच में एक लूप लगा हुआ है, जो कि जिसको फ्यूचर इंटरलॉक बोल सकते हैं आप, इसको एक्सटर्नल इंटरलॉक बोल सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि एक लूप हटा के आप उसमें से ऐसे NONC कुछ अगर आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। सिंपली ये लूप को हटा देना है। लूप मतलब एक वायर लगा हुआ है 3 और 4 नंबर में, तो ये 3 नंबर 4 नंबर का वायर निकाल के आपको टीवी से एक आप उसमें NONC कॉन्टैक्ट जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। ये 100 वाला वायर हमारा फेज वाला है, ये 100 N1 वाला हमारा न्यूट्रल वाला है। तो 100 नंबर वाला जो वायर है ये वायर इसमें लगा हुआ है। तो इसके बाद हमारा आता है MPCB का ऑन का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। मतलब MPCB जब ऑन करेंगे तब ये हमारा NC हो जाएगा। ये वाला कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पे यूज हुआ है, जब ये जब कब पिकअप करेगा, जब MPCB ऑन होगा। तो MPCB जब ऑन करेंगे तब ये कंट्रोल हेल्दी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सप्लाई आ जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है Q1.2 करके लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये उसी MPCB का वही कॉन्टैक्ट वाला है, मतलब 2 नंबर पेज का। तो ये आप देख सकते हैं 2 नंबर पेज का 2 नंबर कॉलम। 2.2 का मतलब यही है कि पेज और कॉलम उसका नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। आप उसमें क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उसी जगह पे पहुँच भी जाएंगे। तो MPCB का लिखा हुआ है, MPCB का यहाँ पे क्लिक करें तो ये वाला पेज खुल गया। तो MPCB का एक NO कॉन्टैक्ट, एक NC कॉन्टैक्ट यूज हुआ है जो ट्रिपिंग के लिए रहता है। तो यहाँ पे ट्रिपिंग वाला NC कॉन्टैक्ट यूज है, क्योंकि नॉर्मली हमारा MPCB स्टार्टिंग कंडीशन में ट्रिप नहीं रहता है, तो ये NC यूज करके हम लोग आएंगे नीचे। तो NO कॉन्टैक्ट जो यूज होता है हमारा ट्रिप के लिए, मतलब जब ट्रिप होगा ये NONC हो जाएगा और ट्रिप वाला लाइट जलता रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे NC वाला दे दिया, क्योंकि कॉमन हमको सप्लाई नीचे चाहिए हमको। जब ट्रिप होगा वो छोड़ जाएगा, जब ट्रिप नहीं है तो हमारा कंटिन्यू आता रहेगा NC लगा देने से। ये हो गया हमारा ऑनअप का लग जाएगा तो नीचे आ जाएगा। ट्रिपिंग का NC लगा हुआ है, तो ट्रिपिंग का NC नॉर्मली हेल्दी रहेगा, तो ये ट्रिपिंग अभी नहीं है तो नीचे आ जाएगा सप्लाई हमारा इमरजेंसी पुश बटन में, सीधा आ जाएगा इमरजेंसी पुश बटन में। क्योंकि इमरजेंसी पुश बटन भी NC कॉन्टैक्ट रहता है, आप सबको पता होगा। जब इमरजेंसी आप लगाते हैं या फिर इमरजेंसी पुश करते हैं तब ये जाके NO होता है, नहीं तो ये नॉर्मली NC कॉन्टैक्ट रहता है। तो इसमें अगर लगा देंगे तो सप्लाई हमारा डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। तो NC है तो सप्लाई हमारा नीचे आ गया। नीचे आ जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से एक टर्मिनल से एक लेफ्ट साइड में एक वायर गया है और एक नीचे वायर गया है। जो लेफ्ट साइड वाला जो वायर है वो हमारा एक रिले R1 को लगा हुआ है, जो कि इमरजेंसी का कॉन्टैक्टर है, रिले है। इमरजेंसी रिले जो रहता है कि कॉन्टैक्टर रहता है वो पिकअप हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी इमरजेंसी फीडबैक रेडी है, इमरजेंसी अभी कोई पुश बटन दबाया नहीं है उसका, तो इमरजेंसी अभी मारा नहीं हुआ है। तो ये PLC को फीडबैक जाना जरूरत है, तो ये PLC को फीडबैक मिल गया कि अभी हमारा जो इमरजेंसी जो पुश बटन अभी उसको कोई मारा नहीं। तो इससे ये मतलब पता कर सकता है कि इमरजेंसी मारा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये पता मिल जाएगा आपको। तो ये इसी में दिया हुआ है, तो इसको फीडबैक मिल गया है हमारा PLC को। और एक आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे जो सीधा जो वायर गया था ये हमारा आ जाता है सिलेक्टर स्विच को, जिसमें हम लोग सिलेक्ट करेंगे ये लोकल से चलेगा या फिर PLC से चलेगा, मतलब लोकल और रिमोट का, जिसको आप बोलते हैं LCS DCS भी बोल सकते हैं बहुत सारे जगह में। तो ये 1 नंबर से चाहेगा तो लोकल हो जाएगा, इधर घूमेगा तो रिमोट से चलेगा PLC से। तो जब ये नॉर्मल में कि ये हमेशा कोई एक मोड में हमेशा रहेगा, इधर LCS नहीं तो DCS।
तो इसको आप देखेंगे तो एलसीएस में अगर घुमा दिए इसको तो लेफ्ट साइड में आ गया हमारा स्टॉप पुश बटन को। स्टॉप पुश बटन हमारा जैसे हमारा इमरजेंसी एनसी लगता है तो स्टॉप पुश बटन भी हमेशा एनसी बटन लगा हुआ रहता है, मतलब उसे नॉर्मली एनसी रहता है, उसको पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, एनो हो जाएगा। तो इसी तरह से ये हमारा एनसी रहता है। तो आप देखेंगे इसको एनसी कॉन्टैक्ट है तो आप यहाँ से अगर घुमा दिए उसको डीसीएस के साइड में तो डीसीएस से ऑन होगा। लोकल में एलसीएस साइड में घुमा दिया तो लोकल एलसीएस मतलब लोकल कंट्रोल स्टेशन रहता है, तो एलसीएस में घुमा दिया तो ये एलसीएस से स्टार्ट होगा। तो हमारा ये नॉर्मली स्टॉप पुश बटन से देके स्टार्ट पुश बटन तक आ गया। जो एलसीएस स्टॉप मतलब जो हमारा स्टॉप पुश बटन था उसके आगे जाके ये हमारा स्टार्ट पुश बटन में आ गया। जब ये आप इसको स्टार्ट के लिए दबाएंगे तो ये सीधा नीचे चला जाएगा और जो K1 करके जो कॉन्टैक्टर है वो कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट सप्लाई चला जाएगा K1 में, क्योंकि नीचे से न्यूट्रल लगा हुआ है। तो जब आप K1 का फेज वाला दे देंगे फेज तो ये K1 पिकअप हो जाएगा। और ये लाइट भी इंडिकेशन भी जो दिया हुआ है ऑन इंडिकेशन वो भी जलने लगेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट मतलब पैरेलल में ही लगा हुआ है। तो मतलब कॉन्टैक्टर पिकअप होने के साथ साथ ये हमारा जो एलईडी इंडिकेशन ऑन का है वो भी जलना शुरू हो जाएगा। तो हमारा ऑन भी हो गया, लेकिन ये दिक्कत ये है कि यहाँ पे स्प्रिंग वाला पुश बटन लगा हुआ है, तो जब आप छोड़ देंगे तो K1 हमारा फिर से ओपन हो जाएगा। इसके लिए कि होल्डिंग कॉन्टैक्ट यूज करते हैं, जो कि राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे K1 करके लिखा हुआ है कि नो कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, वो हमारा होल्डिंग कॉन्टैक्ट जो से बोलते हैं, जिसको अगर इसको छोड़ देंगे तो ये हमारा फिर से एनो हो जाएगा। तो इसको तो और पकड़ नहीं सकते, हमेशा पकड़ के खड़े नहीं हो सकते। जहाँ पे ज़रूरत है आप मतलब इंचिंग के लिए आप वहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू चलेगा तो आप नहीं, इसके काम नहीं करेगा ये कंटिन्यू चलाने के लिए। तो इंचिंग के लिए आप जितना देर दबा के रखेंगे उतना देर चलेगा, लेकिन कंटिन्यू चलने के लिए आपको इसको होल्डिंग करके रखना पड़ेगा। तो जो हमारा ये तो एलईडी इंडिकेशन जल गया, तो लेकिन इसका जो कॉन्टैक्ट अभी भी ओपन हो गया, जब पुश करके छोड़ देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो उसी K1 का एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यहाँ पे लगा हुआ है, K1 जब लिखा हुआ है देखेंगे, मतलब ये क्या होगा जब K1 हमारा पिकअप करेगा यहाँ से सप्लाई आके तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी लग जाएगा, मतलब एनो जो है ये कॉन्टैक्टर पिकअप होते ही ये वाला कॉन्टैक्ट लग जाएगा, मतलब ये कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। K1 पिकअप होने से ये K1 वाला ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लग जाएगा, तब क्या होगा सप्लाई उसको कंटिन्यू मिलता रहेगा। आप चाहें उसको खोल दिए, मतलब स्टार्ट पुश बटन बाईपास हो गया, अभी स्टार्ट पुश बटन आप छोड़ दिए कि पकड़े, उससे कोई मतलब नहीं, सप्लाई डायरेक्ट K1 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के थ्रू से ये इधर से घूम के आ जाएगा। ये सभी को पता होगा, जैसे हमारा नॉर्मली होल्डिंग कॉन्टैक्ट यूज होता है तो ये सेम सिस्टम है यहाँ पे, तो उसका बस नंबर वगैरह लिखा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉन्टैक्ट किसका यूज हुआ है। तो सेम इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे दे दिया तो होल्डिंग अभी हो गया, होल्डिंग होने से कॉन्टैक्टर पिकअप कंटिन्यू रहा, एलईडी इंडिकेशन भी जलता रहा। K1 वाला जो मेन कॉन्टैक्टर है पावर का वो हमारा पिकअप हो गया तो 3 पे चला जाएगा डायरेक्ट मोटर को, मोटर भी उधर घूमता रहा। तो जब आपको चाहिए स्टॉप करने के लिए तो आप लोकल स्टॉप से स्टॉप कर सकते हैं, या फिर इमरजेंसी जो स्टॉप पुश बटन है वहाँ से भी हटा देंगे तो ये ओपन हो जाएगा दोनों, मतलब एनसी कॉन्टैक्ट है उसको प्रेस कर लेंगे तो एनो हो जाएगा, तो सारे कॉन्टैक्ट छूट जाएंगे, जो होल्डिंग कॉन्टैक्ट भी छूट जाएगा, मेन कॉन्टैक्टर भी बंद हो जाएगा। तो इसमें आप इधर से सिलेक्टर स्विच भी घुमा देंगे तभी भी ये बंद हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई इसको नहीं मिलेगा, हमारा डीसीएस साइड को सप्लाई चला जाएगा। तो जब डीसीएस साइड से ऑन कमांड लेगा तब जाकर चलेगा, जब तक ऑन कमांड नहीं है तब तक भी ये नहीं चलेगा। तो इसी तरह से आप जब डीसीएस को इसको घुमा दिए सिलेक्टर स्विच को तो ये रिमोट मोड में आ गया, तो ये सिस्टम पूरा बाईपास हो गया, एलसीएस वाला चलेगा ही नहीं। जब डीसीएस को सिलेक्टर स्विच से घुमा दिए तो ये सिस्टम वाला पूरा बाईपास, उसका पुश बटन वगैरह काम नहीं करेगा, क्योंकि सप्लाई इधर ही चेंज हो गया, इधर तरफ राइट साइड चेंज हो गया, लेफ्ट साइड में सप्लाई आया ही नहीं टोटली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिमोट वाला एक दिया हुआ है जो हमारा एलसीएस लोकल रिमोट का, ये सीधा इधर आ गया, R2 पिकअप हो गया, तो हमारा पता चल जाएगा कि रिमोट अभी सिलेक्शन हो गया। जब ये लोकल पे था तो लोकल पे चल रहा था, जब यहाँ पे जैसे रिमोट का एक फीडबैक लिया हुआ है रिमोट सिलेक्शन का, तो जब आप सिलेक्टर स्विच रिमोट की तरफ कर देंगे तो रिमोट वाला रिले पिकअप कर जाएगा डायरेक्टली, तो रिमोट का फीडबैक मिल जाएगा पीएलसी को कि मेरा अभी रिमोट मोड में ये अभी आ गया मोटर, तो मोटर को अभी रिमोट मोड में चला सकते हैं। तो ये R2 पिकअप होने से R2 का एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के लिए फीडबैक लिया हुआ है और उधर से पता चल जाएगा कि हमारा रिमोट सिलेक्शन अभी हो चुका है। तो उसका जो सिलेक्शन है यहाँ से पीएलसी को एक कमांड जा रहा है, मतलब जो डॉटेड आरो मार्क जो दिख रहे हैं आपको, जो रेक्टेंगल दिख रहा है डॉटेड वाला, वो सब फील्ड को गया हुआ है, ये हमारा पीएलसी को गया हुआ है।
जो एनो कॉन्टैक्ट है आपको जैसे दिखाया तो ये वाला ड्राइंग में राइट साइड में जो एनो कॉन्टैक्ट हमारा सप्लाई जा रहा था उधर पीएलसी पैनल में एक एनसी होके फिर रिटर्न आ रहा था। जो पीएलसी पैनल में जो डीओ यूज होता है उसको एनसी कराने के लिए रिले आउटपुट को, ये रिले आउटपुट को थ्रू से ये एनसी बन के हमारा फिर रिटर्न आता है यहाँ पे। मतलब यहीं से घूम के जाता है फिर उधर से घूम के यहाँ पे आता है। मतलब जो बीच में जो एनो कॉन्टैक्ट है वो वहाँ से पीएलसी से बन के आता है, एनसी होके आता है। तो यहाँ पे जब वो एनसी कमांड देंगे तो वही वायर से सीधा सप्लाई आके हमारा यहाँ पे आ गया। हमारा जो K1 कॉन्टैक्टर था वो पिकअप हो गया। K1 कॉन्टैक्टर पिकअप होने से हमारा ये उधर होल्डिंग होके रहेगा वो कमांड, मतलब कंटिन्यू कमांड आएगा। जब उनको बंद करना पड़ेगा पीएलसी से वो कमांड हट जाएगा तो उधर से बंद हो जाएगा। तो ये पीएलसी प्रोग्राम में कर दिया जाता है कि जब वो लोग HMI से स्टॉप कमांड देंगे तो ये कमांड हट जाएगा। तो ये अभी इसी तरह से हमारा पीएलसी का फीडबैक के साथ हमारा ड्यूल स्टार्टर चलता है। तो ये सिस्टम हमारा सभी जगह में सभी इंडस्ट्रियल पैनल में यूज होता है। आपको इसमें चेंज भी कर सकते हैं, कुछ फीडबैक नहीं चाहिए तो ज़रूरत नहीं तो चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक R3 कॉन्टैक्ट दिया हुआ है जो कि ट्रिपिंग का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लिया हुआ था, जो कि ट्रिपिंग का लाइट जलेगा उसमें से और हमारा उधर फीडबैक की जाएगा कि ट्रिप अभी नहीं हुआ है करके। ये एनो वाला लगा हुआ है यहाँ पे ट्रिपिंग फीडबैक का MPCB का। जब ये ट्रिपिंग का ये वाला जब ये ट्रिपिंग नहीं होगा तो ये ऐसे ओपन रहेगा। जब ट्रिप हो जाएगा ये एनो NC हो जाएगा तो हमारा ट्रिपिंग का फीडबैक चला जाएगा पीएलसी को। तो इसी तरह से उसका इंडिकेशन भी के लिए भी लगा हुआ है। वही रिले का एक एनो कॉन्टैक्ट हमने लगा दिया यहाँ पे इंडिकेशन के लिए। राइट साइड में जो ट्रिप लैम्प करके लिखा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफ का इंडिकेशन है। मतलब जब K1 पिकअप ही नहीं है तो ये ऑफ हो जाएगा K1 का NC कॉन्टैक्ट लगता है हमारा ऑफ के लिए, जब मेन कॉन्टैक्टर का जब पिकअप हो जाएगा NC एनो हो जाएगा तो ऑफ होगा, लाइट बुझ जाएगा। और उसका एनो कॉन्टैक्ट लगता है हमारा कभी कभी ऑन फीडबैक के लिए, जब वो पिकअप होगा तब ऑन का लाइट भी जलेगा। तो उसमें से भी आप फीडबैक भी ले सकते हैं। तो इसका अलग सा रिले लगा के भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपका वायरिंग आपको होगा, जैसे आपको इजी लगेगा। तो सिंगल कॉन्टैक्ट अगर यूज़ हो रहा है तो डायरेक्ट उसी में से ले जाते हैं। तो साइड में ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा के अगर बहुत सारे जगह में लाइट लगाना है, पीएलसी का फीडबैक भी लेना है, सब सेपरेट वोल्टेज भी है तो उसके लिए आपको रिले लगाना पड़ता है। रिले का अलग अलग चैनल पे आप पोटेंशियल फ्री वाला यूज़ कर सकते हैं। तो इसी का मतलब ये था कि आपको सबसे पहले सिंबल का पता होना चाहिए और वायरिंग का किस तरह से फेरोलिंग रहता है, किस तरह का एड्रेस रहता है, किस चीज़ का वायरिंग कहाँ पे गया है, उसका नाम किस तरह से लिखा हुआ रहता है, पेज नंबर, पेज का डिस्क्रिप्शन, इसी तरह से ड्राइंग में हर चीज़ रहता है। आपको अगर एक बार समझ जाएंगे तो आपको ये सारा चीज़ समझने में बड़ी आसानी होगी। तो कौन सा पेज में क्या लिखा हुआ है, उसके आगे हम देखेंगे GA IGA हमारा जैसे बहुत सारी चीज़ें रहता है ड्राइंग में। जैसे हमारा फास्ट वाला पेज जो रहता है इंट्रोडक्शन पेज, उसके बाद कंटेंट्स, उसके बाद GA IGA, उसके बाद वो इंटरनल वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग, पावर वायरिंग, उसके बाद अगर कुछ फेरुल नंबर रहता है उसको भी लिखते हैं। टीबी डिटेल्स भी रहता है, जो कि टीबी का कौन सा टीबी में क्या लगा हुआ है उसका भी डिटेल्स रहता है। हमारा जो वायरिंग लगेगा उसका रहता है, तो केबल शेड्यूल भी बोलते हैं बहुत सारे लोग उसको। तो उसके साथ साथ ऐसे ही आपको ड्राइंग मिल जाएगा, जो कि आप इंडस्ट्रियल हो या फिर कहीं किसी भी पैनल में आपका जो ड्राइंग लगा हुआ रहता है किसी वायरिंग का, तो आप इसी तरह से इसको पढ़ के जान सकते हैं। अगर आपको कुछ पढ़ने में कुछ या फिर इसमें कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसका सवाल भी हम उसमें आपको कमेंट में दे देंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे हमको और अच्छे वीडियो बनाने में फ़ायदा हो। उसके साथ साथ आपको जो भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए वो भी आप बोल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कृपया उसे लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि सबका नॉलेज बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय